आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए, तो पूरे शरीर से जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें। आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं है। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम, ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए, मैं बता। कैसी भी परिस्थिति हो, सामने जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह कर। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख हो, उसको रोकने में कितना सुख होगा, मान लो।
सिद्धियां होती हैं, बहुत सिद्धियां होती हैं। पर जी आपने बताया था कि जल पे चलना, हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछो। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है कि प्राप्त निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे, कितने मतलब परेशानियां हैं। अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। पोटेशियम वो बढ़ा हुआ, फास्फोरस वो बढ़ा हुआ, क्रिएटिनिन वो बढ़ा, तो होश खराब हो जाएंगे। यहाँ सब बढ़ा हुआ, हम उससे बड़े हुए। प्रेमानंद भी बढ़ा हुआ, क्या करेगा। बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया। हमका तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं, तो अपने लोग बड़े दिल वाले। कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाएगा। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है, आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे, तो इससे प्रमाण मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लें,
ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता कर रहे, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। फिर समझ, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक आपको जो गिरा सकता है उसका नाम है काम। सब कुछ त्यागने में आप समर्थ हो सकते हैं जब तक उपासक थोड़ा भी इसके प्रति राग रखेगा तो खरा नहीं उतर पाएगा। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, चर्बी बढ़ सकती है लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल।
जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ। अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। अपने स्वरूप को जगाओ। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वहां पहुंचा देगा। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर ले। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाकेंद्री पावन नहीं होगी। वाकेंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। तो हम निराश तो कभी होंगे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, जय बार सफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गया। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस और उसको पवाते। ले आपा मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बताई देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। पान पे सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है
बनता है, एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। तो आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। जी पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग, डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे। आज तक जो मारा गया है महान से महान, माया में मारा है, माया ने अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गए। सम्राट हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हो। सावधान। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हम हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उट्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है, याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना, और पागल सा व्यवहार होना। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र है, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्र इंद्री अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था, एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आज जीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की, मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते। रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का,
बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा मोगरा, ऐसी सिद्धियां बहुत सी हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, मैंने आज तक जो भी कोई कार्य करना चाहा उसमें मैं अपनी गलतियों के कारण असफल रहा प्रभु। अब मैं अंदर से इतना हार चुका हूं कि नहीं, हारना तो नहीं, ये शब्द मनुष्य जीवन में नहीं लाना चाहिए। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे। ये हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं? हम यहां से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं, वो बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है।